Hello student, welcome back to our channel CAT by LPT. So as you know, we started a series of 0 to IM for all CAT aspirant. In this series, we will cover entire syllabus with basics to advanced level. And today we will start a new topic with quadratic equation. So we start quadratic equation. Moving ahead, we will start with 0 and going to the advanced level. Okay, so in today lecture we will start with basic. If I say basic, that means we will start with 0. We will cover everything. We will cover we can say we will cover basic definition like expression, what is quadratic polynomial, everything we will cover. So start करते हैं हम. So we will start with the first definition. What is the definition? Definition is expression. So what is expression? If I say expression, that means it is a combination of numbers, variables and some operations. So what is operation? If I say operation, that means like addition, subtraction, multiplication, division. So इन सब का जो combination होता है उसको अगर हम लिख ले तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं expression. So हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे कवर भी कर लेते हैं कि what is the expression. So let's suppose इस तरह से कुछ भी लिखा हो 2x minus 5y plus 3z into 5t, कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ जनरल. So this is called expression. देखो यहाँ पे वेरिएबल्स भी है, x, y, z, t सारे वेरिएबल है, और 2 minus 5 3 ये हमारे पास नंबर हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास क्या ऑपरेशन. तो इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन अगर लिखा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं. हम क्यों एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि भाई इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होती है. इससे आपकी थॉट प्रोसेस में थोड़ा हेल्प मिलेगी, चीजें कैसे डेवलप होती है. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास इक्वेशन की. अगर दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो ऐसे दो एक्सप्रेशन इक्वल टू के साइन में लिखे वो, तो उसे हम बोलते हैं इक्वेशन. एक्सप्रेशन में क्या था? एक्सप्रेशन में एक कॉम्बिनेशन था नंबर्स का, वेरिएबल्स का, ऑपरेशन का. और अगर हम बात करें इक्वेशन में, इक्वेशन में क्या था? इक्वेशन बेसिकली दो एक्सप्रेशन को अगर इक्वल टू साइन में लिख दे तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं. सो अगर मैं आपसे बात करूं कि जीरो भी एक्सप्रेशन होता है क्या? हाँ बिल्कुल, जीरो भी एक एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि ये इसमें वेरिएबल्स नहीं है बट एक नंबर है, नंबर जीरो एक नंबर होता है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन होता है. यहां तक क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेशन क्या है और इक्वेशन क्या होती है. ये आपके लिए बेसिक डेफिनेशन जो कवर होनी चाहिए. क्लियर है ये वाली बात? नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिनोमियल. सो व्हाट इज पॉलिनोमियल? भाई आज हम जो डील करने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील करने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज पॉलिनोमियल. सो क्या होता है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग वन और मोर टर्म्स. लाइक इसमें 2 टर्म भी हो सकती है, 3 टर्म भी हो सकती है, 50 टर्म भी हो सकती है, 50 टर्म भी हो सकती है, 60 टर्म भी हो सकती है, 100 टर्म भी हो सकती है, कितनी भी टर्म्स हो सकती है. हमें ये पता है कि उसमें मोर देन वन या मोर देन वन टर्म्स होती है. और आगे क्या है? वेयर ईच टर्म ए प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट और ए वेरिएबल. यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आया कि जो ईच टर्म होती है वो या तो एक कांस्टेंट और प्रोडक्ट, या तो कांस्टेंट या फिर वेरिएबल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगी या फिर दोनों में से कोई एक होगा. तो इस तरह की टर्म होती है. और वेरिएबल भी हम एक वेरिएबल यूज करते हैं, चाहे वो एक्स कर लो या वाई कर लो, इस तरह कोई वेरिएबल हमें यूज करना होगा. ठीक है, तो हमें एक आइडिया समझते हैं कैसे हो सकता है. तो कुछ ऐसे हो सकता है x प्लस 2, ये भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक वेरिएबल है, ये 2 टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म रही है. इस तरह से भी हो सकता है x प्लस 3x, इस तरह से भी कुछ हो सकता है. ठीक है. एंड आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है हमारे पास रेज टू ए नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर. मतलब जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकती है. जैसे हम मान सकते हैं इस तरह का कुछ हो सकता है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी पॉलिनोमियल हो सकता है. क्या हो सकता है पॉलिनोमियल? देखो डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे तो मोर देन वन टर्म है, एक सिंगल वेरिएबल के यूज किया गया है, और जो वेरिएबल है उसकी पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर. समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से हमें आइडिया लग जाता है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल होता है, उसकी कुछ पावर्स भी होती है, तो इस तरह से कुछ एक एक्सप्रेशन होता है. दिस इज पॉलिनोमियल. ओके, तो नेक्स्ट है कि जनरल पॉलिनोमियल. तो जनरल पॉलिनोमियल को हम इस तरह डिनोट करते हैं, इसे हम px से डिनोट करते हैं. तो ये क्या होता है? an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a1 x प्लस
a0 where a1 a0 a2 डॉट 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 an these are belongs to the real number। ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं बट हमारे सिलेबस में जो भी चीजें हैं वो रियल नंबर के लिए। सो ये क्या क्या है, ये सारे के सारे रियल नंबर है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो a0 a1 a2 ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, वो हमारे पास रियल नंबर होंगे, बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो जो r लिखा हुआ है वो रियल नंबर का साइन है, तो इसमें इसे रियल नंबर को इस तरह डिनोट करते हैं। नेक्स्ट चीज आती है कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, वो यहाँ पर लिखी नहीं है। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, तो जब भी आप पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करोगे तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी वेरिएबल की वो हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। तो जैसे इस केस में बात करता हूं, इस केस में मुझे पता हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई मेरे पास इस केस में क्या हो गई, डिग्री हो गई मेरे पास इस केस में 3। क्लियर है। अगर मैं इस केस में बात करूं तो इस केस में मुझे पता है x की पावर केवल 1 है, तो इसमें डिग्री क्या हो गई मेरे पास 1। ठीक है। सो 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसी तरह से आगे ये प्रोसेस चलती होती है। क्लियर है। सो यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पर हमें दिख रहा है कि भाई n जो है हाईएस्ट पावर है, देखो धीरे धीरे पावर घट रही है, तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल लिखा है वो क्या है, n डिग्री का पॉलिनोमियल है। क्या है ये, n डिग्री का पॉलिनोमियल। और द कंडीशन इज अगर ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो an की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर an मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n अगर इक्वल टू 0 हो गया तो फिर ये n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। क्लियर ये वाली बात। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज पॉलिनोमियल, ये वाली डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। ठीक है। नाउ वी विल मूविंग अहेड ऑन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमारे लिए जिसको हम पढ़ने वाले। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज आई से कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल जो होगा वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, तो उसे हम जनरली qx से डिनोट करेंगे। तो एक जनरल एक्सप्रेशन मान लो इस तरह से एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 3। ये जो पॉलिनोमियल है क्या है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है। सो हमने क्या क्या देखा अभी तक, हमने भी कुछ डेफिनेशंस देखी, उन डेफिनेशन का यूज करते हम पॉलिनोमियल पे आए, फिर हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम दोनों नाम से यूज कर सकते हैं। सो अगर मैं आपसे बोलता हूं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है जनरल वे में। अगर इसकी जनरल हम प्रॉपर जनरल टर्म लिख ले तो क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c। तो जनरल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है वो इस तरह से लिखा हुआ होगा, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जो x² का कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। क्योंकि अगर वो इक्वल टू 0 हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्लियर है वाली बात। और एबीसी हम रियल नंबर में से मान रहे, हो किसी में से भी सकते हैं, बट हमारी डेफिनेशन में रियल नंबर, हमारी जो सिलेबस है उसमें हम रियल नंबर का ही मेजरली यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे इनको रियल नंबर लिख दिया। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सप्रेशन, व्हाट इज पॉलिनोमियल। ओके, नाउ वी विल मूविंग अहेड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक्सप्रेशन मुझे पता लग गया तो हम किस पे जाएंगे, इक्वेशन पर। सो अगर हम दो एक्सप्रेशन को इक्वल रख दे तो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, उसे बोलते हैं इक्वेशन। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक तरफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख दिया, अगर दोनों तरफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेट वो इसी में सॉल्व हो जाएगा। सो बेसिकली क्या बनेगा, ये इस तरह की इक्वेशन हो गई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आपको समझ में आया होगा कैसे ये इक्वेशन और क्यों इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इक्वल टू का भी साइन है, दो इसमें हमारे पास एक्सप्रेशन को इक्वल टू के साइन में लिखा गया है, इसलिए इसे इक्वेशन भी बोलते हैं। सो जो हमारी जनरल इक्वेशन है वो ax² प्लस bx प्लस c होनी चाहिए, वेयर a b c आर रियल नंबर्स, ठीक है, एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है वाली बात। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास लिखे हुए हैं, लाइक 2x² प्लस x माइनस 300, 3x² माइनस 5x प्लस 20 इक्वल टू 0। इस तरह के हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। सो x² का कोफिशिएंट a, तो a को हम क्या बोलेंगे, a को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये भी आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन। सो कोफिशिएंट ऑफ x²,
अगर मैं इसमें कंपेयर करूं तो हम ए को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी को क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सो अगर मैं बात करता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की, इसका मतलब जो भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म है वो, और सी क्या होता है, सी होती है कांस्टेंट टर्म, सी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। सो आपके पास कुछ टर्मोलॉजी ये भी पता होनी चाहिए, ये सारी की सारी टर्मोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेशन समझ में आ रही, एक एक टर्म का यूज हमें समझना है, क्योंकि अगर हम बाद में इनका यूज करते तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, आपको क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। सो हमने एक इक्वेशन देखी, तो इक्वेशन को अगर ऐसी एक्स की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू जो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, या फिर जब हम उसमें एक्स की वैल्यू रिप्लेस करें तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उससे हम रूट बोलते हैं। यहां की प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है, इफ एन इक्वेशन ए रूट इज ए सॉल्यूशन और ए वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। अब वेरिएबल कौन सा था, अभी तक हम एक्स वेरिएबल ले रहे, किसी किसी में वाई लेंगे, तो जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है जो उस इक्वेशन के लिए ट्रू हो जाए या फिर उसको सेटिस्फाई कर जाए, उससे हम रूट कहते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमने सिंपल एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और जैसे ही मैं x की वैल्यू इसमें 1 पुट करूंगा तो मुझे दिखेगा कि भाई x की वैल्यू जैसे ही मैंने 1 की टू क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, क्या मिला ये 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये हमारी इक्वेशन थी। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करी, तो देखो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो हम देखेंगे कि 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब 1 इसका क्या हो गया, 1 इसका एक रूट हो गया। क्लियर ये वाली बात। सो आपको समझ में आ गया होगा कि रूट क्या होता है, कैसे रूट का मतलब क्या है, बेसिकली रूट होता है क्या। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा रूट है किसी इक्वेशन का, हम कैसे फाइंड कर पाएंगे कि भाई ये टर्म है हमारे पास, नंबर है, ये इस इक्वेशन का रूट है या फिर नहीं है। तो अगर आपको वो नंबर पहले से पता और आपको चेक करना होगी वो इस इक्वेशन का रूट है या नहीं, तो आप इसमें पुट करके देख लो और आपको पता लग जाएगा, अगर इसको सेटिस्फाई कर गया दैट मींस वो इसका रूट है, नहीं तो वो रूट नहीं होगा। ठीक है, सेकंड चीज आती है कि सर अगर हमें रूट पता ही ना हो, इक्वेशन पता हो, तो हम रूट कैसे फाइंड करेंगे। सो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि हम रूट कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो क्या होती है हमारे पास, कि सर अगर हमें रूट्स मिल जाए तो हमें कैसे पता लगेगा कितने हमारे पास रूट्स होते हैं, हाउ मेनी रूट्स बी है। सो अगर हम बात करें एक जनरल पॉलिनोमियल की, तो मान लो px एक हमारे पास जनरल पॉलिनोमियल है। सो ये हमारे पास किस तरह लिखा था, an की पावर है x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, इस तरह से चल रहा है a1x प्लस a0। ठीक, तो इस तरह से एक पॉलिनोमियल है n डिग्री का। सो n डिग्री का एक पॉलिनोमियल हमारे पास है और हमें फाइंड करना है कि भाई इसमें कितने रूट्स होंगे। तो कैसे करेंगे, सो आप एक चीज फिक्स दिमाग में रख लो, किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उतने ही हमारे पास रूट्स होते हैं। तो अगर ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हमारे पास कितने रूट होंगे, n रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे, n रूट्स। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसका मतलब इसमें हमें कितने रूट मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे। मैंने केवल रूट्स की बात करी है, अब मैंने ये नहीं कहा कि ये रूट्स रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे या इक्वल होंगे। हमें 2 रूट मिलते, हो सकता है वो दोनों रियल हो सकता है वो दोनों इक्वल हो सकता है वो दोनों कॉम्प्लेक्स हो, बट कंडीशन इज कि उसमें हमें n रूट्स मिलेंगे। क्लियर है वाली बात। तो जैसे इस वाली इक्वेशन को हम देखें तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सो हमें इसमें इक्वल रूट मिलते, दोनों की दोनों रूट हमारे पास 1 1 है, एक्स्ट्रा रूट नहीं मिलेगा। क्लियर है वाली बात। तो किसी भी n पॉलिनोमियल्स, n डिग्री के पॉलिनोमियल में हमें जो नंबर ऑफ रूट्स मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, n रूट्स मिलते हैं। तो इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें हमें कितने रूट मिलेंगे, 2 रूट्स हमें मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 रूट्स। क्लियर है वाली बात आपको। सो आपको एक आइडिया समझ में आ गया होगा कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डील कर रहे हैं चीजों को। क्लियर है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमारा एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट। तो एक हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोला है कि 2 एक रूट है, हमें पता लगाना है कि वो किस इक्वेशन का रूट है। सो हम क्या करेंगे, हमने भी देखा था कि अगर हमें पता लगाना है कि कोई भी नंबर किसी इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई कराओ। तो इसमें सेटिस्फाई कराओ, फर्स्ट ए में सेटिस्फाई कराते हैं।
तो क्या बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, ठीक है। तो इसको देखो सेटिस्फाई कराओ, अगर कितना रही आ रहा है 4 माइनस 8 प्लस 5, सो अगर हम देखेंगे तो ये बनेगा 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसमें तो ये इसका रूट नहीं हो सकता। तो बी क्या होगा, बी वाले में देख लो, बी में पुट करो, तो x की जगह 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 2 माइनस 12 इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा 4 प्लस 6 माइनस 12, सो अल्टीमेट ये बनेगा -2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली मैंने सी वाले ऑप्शन पे है, सी वाले में पुट करो, तो ये क्या बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, सो ये बनेगा 8 प्लस माइनस 14 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास आ रहा है 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब सी एक ऐसी इक्वेशन है जिसका रूट 2 है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रूट का मतलब क्या है। अगर हमें कोई नंबर पता लग जाए तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो रूट है या फिर नहीं है। क्लियर है वाली बात। चल, सो इसमें आंसर क्या हो गया, इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन रूट क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें दो रूट हमारे पास होते हैं। 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0 इज 2, तो हमारे पास जो रूट है वो 2 है और वो इस इक्वेशन का रूट है। क्वेश्चन ने हमें पहले से ही क्लियर कर दिया है कि वो रूट है, हम उसको अज्यूम करके चलेंगे कि 2 इस इक्वेशन का रूट है। तो अगर 2 इस इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सो 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हम 2 रिप्लेस करेंगे, तो x की जगह 2 रिप्लेस करो तो क्या बनेगा, ये बनेगा इस तरह से। सो कितना हो गया, ये हो गया 8 प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0, सो ये बनेगा 2k प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स k इक्वल टू -1। सो k की वैल्यू कितनी हो गई, -1, तो -1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है वाली बात। सो अगर आपको पता हो रूट तो इसका मतलब हम उसको इसमें सेटिस्फाई कर सकते हैं। एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, इन दो क्वेश्चन से। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पहले बताया, पहले पूछा था कि सर रूट कैसे फाइंड करेंगे, सो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं कि हम रूट कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड रूट। सो वी हैव टू मेथड्स, फर्स्ट इज स्प्लिटिंग मेथड एंड सेकेंड इज यूजिंग फॉर्मूला। सो सेकेंड वाला जो मेथड है हमारे पास वो ऑलवेज अप्लाई हो जाता है, फर्स्ट वाला मेथड ऑलवेज अप्लाई होना कोई जरूरी नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द केस में अगर हम बात करेंगे तो स्प्लिटिंग मेथड हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है, तो हम सबसे पहले स्प्लिटिंग मेथड ही सीखने वाले हैं। तो उसको कैसे करेंगे, उसकी अप्रोच क्या है, उसकी प्रॉपर अप्रोच हम एक बार देख लेते हैं। सो देखो हमारे पास एक जनरल पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। सो दिस इज पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमें इसे स्प्लिटिंग मेथड का यूज करना है। तो एक बेसिक आइडिया जो क्या होता है, हमें जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म कौन सी है इसमें, bx, उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। अब ब्रेक करने का एक आइडिया है जो यहां पर लिखा हुआ है। तो ब्रेक करने का आइडिया क्या है, सबसे पहले मान लो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको इस तरह से इसको ब्रेक करना है कि दोनों नंबर्स का एडिशन करने पर b आए और मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी आए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ a इंटू कॉन्स्टेंट। तो कहने का मतलब क्या है, मान लो आपके पास जनरल पॉलिनोमियल लिखा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें माइनस 5x को ब्रेक करना है, विद साइन हम ब्रेक करते हैं, इसमें आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, विद साइन हम यूज करते हैं सारी चीजें। सो माइनस 5x को हमें ब्रेक करना है। सो मान लो कि इसको हम ब्रेक करते हैं ax प्लस bx में, किसमें ब्रेक कर लिया मैंने इसको, ax प्लस bx में। सो ax प्लस bx की जो वैल्यू है वो -5 होनी चाहिए। तो अगर मतलब समझेंगे तो एक्सेस कर जाएगा, कितना बनेगा, a प्लस b की जो वैल्यू वो -5 होनी चाहिए और इन दोनों कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। सो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं, बट द कंडीशन इज क्या, ऐसा हमेशा हमें ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे। देखो मैंने पहले भी कहा था कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें इनको पता लगाना मुश्किल होता है, मिल तो जाते हैं लेकिन पता लगाना मुश्किल होता है कि भाई ऐसे कौन से नंबर, बट मोस्ट ऑफ द केस में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें ये चीजें पता लग जाती। तो बताओ ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका एडिशन करने पर -5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। सो हमें आसानी से दिख जाएंगे कि -3 और -2 ऐसे नंबर होते हैं
जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 6 और ऐड करने पर क्या आएगा -5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको इस तरह से ब्रेक कर पाएंगे। मतलब मैंने इसको किस तरह लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 कर दिया ब्रेक। उसके बाद हमें थोड़ा सा कॉमन लेना है। तो कॉमन हम देखो कैसे करेंगे। तो देखो इन दोनों में कॉमन लो, तो इन दोनों में कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 2। और इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखता हूं, कॉमन इस तरह लो कि जो फैक्टर वाला पार्ट है x माइनस 2 वो दोनों में सेम ही आए। तो अगर मैं -3 कॉमन लेता हूं तो यह क्या मिलेगा x माइनस 2। ठीक है, ये मेरे पास पूरा एक्सप्रेशन इस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो एक टर्म मेरे पास ये है, दूसरी टर्म ये है। सो अगर मैं इन दोनों टर्म को ध्यान से देखूंगा तो x माइनस 2 इसमें से पूरा कॉमन आएगा। तो x माइनस 2 पूरा कॉमन आया तो क्या बचेगा x माइनस 3। सो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया। क्लियर। तो आपको ये वाली जो अप्रोच है ये पता होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि एडिशन करने पर वो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आए और मल्टीप्लाई करने पर वो कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन आए। तो ये स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चन और करेंगे, उससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। तो हमने एक पॉलिनोमियल लिया था, अगर मैं इक्वेशन लेता तो क्या होता है, यहाँ पे इक्वल टू 0, यहाँ भी इक्वल टू 0, यहाँ भी इक्वल टू 0, यहाँ भी इक्वल टू 0। तो देखो रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन होता है तो रूट कैसे, क्या लिख रहा है, दो नंबर से उनका मल्टीप्लिकेशन 0। ऐसा कब होता है, या तो ये नंबर 0 हो या फिर ये नंबर 0 हो। तो इसका मतलब या तो x माइनस 2 0 हो जाए या फिर x माइनस 3 0 हो जाए। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू 2 आती है और क्या आती है 3। तो इसका मतलब हमारे पास दो ऐसी वैल्यूज पॉसिबल है जो इसके रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के। क्लियर ये वाली बात। तो इसके रूट क्या क्या हो गए, इसके रूट हो गए 2 और 3। तो मुझे लगता है कि इससे बेसिक तो हम कैसे जाएंगे, हमें पूरा का पूरा एकदम बेसिक से समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे हम एक एक स्टेप को आगे चलते हुए जा रहे हैं। चले सो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम 3 डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको और आइडिया लग जाएगा कैसे इस कंसेप्ट का यूज किया जाता है। सो देखो क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 50। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड करने। क्या फाइंड करने, रूट्स फाइंड करने। तो कैसे करेंगे, सबसे पहली हमें 21 को इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या हो, 2 इंटू माइनस 50। देखो माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कितना आना चाहिए, -100। और ऐड करने पर हमारे पास क्या है, ऐड करने पर आए 21। मल्टीप्लाई करने पर क्या है, मल्टीप्लाई करने पर आए 100 -100 और ऐड करने पर आए कितना है, ऐड करने पर आए 21। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। तो देखो कुछ बेसिक जो रूल्स है हमारे उनका हम थोड़ा यूज कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव नंबर आता है, दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर, और ऐड करने पर पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव होगा। ये बात क्लियर है कि एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए और एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि तभी वो नेगेटिव आ सकता है। और ऐड करने पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो उन दोनों में बिगेस्ट नंबर होगा, जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव। तो 21 को अगर हम ध्यान से देखें तो इसको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं 25 और 4। देखो मल्टीप्लाई करने पर 100 आएगा और अगर हम ध्यान से देखें इसको अगर -4 लिख ले तो ऐड करने पर 21 और मल्टीप्लाई करने पर -100। तो इस तरह से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। तो कैसे होगा ब्रेक, ये होगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस 25x माइनस 4x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। क्लियर, 50 इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में केवल x कॉमन है, तो क्या मिलेगा 2x प्लस 25। फिर मैंने क्या बोला, सेकंड वाले में से इस तरह कॉमन लो कि ये वाला फैक्टर सेम दिखे। तो कितना आ रहा है बताओ, इसमें कॉमन अगर मैं -2 कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा 2x प्लस 25। तो इसका मतलब क्या बना, x माइनस 2 और 2x प्लस 25। सो x की वैल्यू आ गई 2। कैसे आई 2, पहला वाला केस x माइनस 2 इक्वल टू 0, दूसरा वाला केस 2x प्लस 25 इक्वल टू 0, तो यहां से आएगी -25/2। सो आपके पास 2x की वैल्यू आ गई जो आपका रूट है। तो अप्रोच आपको अब धीरे धीरे क्लियर हो रही है कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी होती है।
नेक्स्ट देखो इसमें कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -48, क्या आना चाहिए -48, और ऐड करने पर आना चाहिए -13। सो अभी थोड़ी देर पहले बताया अगर मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव हमें लेना पड़ेगा, और ओवरऑल क्या आ रहा है -13। तो इसका मतलब और हमें समझ में आ गया कि भाई जो बिगेस्ट नंबर होगा, जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो नेगेटिव होगा, और जो छोटा वाला नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। देखो तो इसको कैसे करेंगे, इसको अगर हम ध्यान से देखते इसको लिख सकते हैं -16x और 3x, तो मल्टीप्लाई करने पर 48 आता है माइनस का, और ऐड करने पर -13 आता है। तो लिख लो 48x स्क्वायर -16x प्लस 3x -48, सॉरी -1 इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारे पास 16x कॉमन आएगा, तो ये बनेगा 3x -1, और अगर मैं इसमें 1 कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा 3x -1। तो इस तरह हमने लिख लिया। फिर अल्टीमेट इन दोनों टर्म में 3x -1 कॉमन आता है, 3x -1 कॉमन आ गया, फिर बचा क्या, इधर बचा 16x, दूसरी तरफ बचा 1। क्लियर है क्या, कैसे करना था। नेक्स्ट क्या होगा, या तो ये वाला पार्ट 0 या फिर ये वाला पार्ट 0, इसका मतलब 3x -1 इक्वल टू 0 या फिर 16x + 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 1/3, यहां से हमारे पास x की वैल्यू आएगी -1/16। क्लियर है वाली बात। सो आपको अप्रोच क्लियर हो रही होगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 11 और 21 को मल्टीप्लाई करो, तो स्पीड मैथ में आपने सीखा ही होगा कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 3 1। क्लियर है क्या, कैसे करते हैं। देखो इन सबसे पहले तो एच नंबर लिख दो, फिर बीच में क्या आता है इन दोनों नंबर्स का एडिशन, तो कितना आएगा 231। तो ये स्पीड मैथ के कांसेप्ट आपको रिवाइज होने ही चाहिए। चलो सो 231 हमें मल्टीप्लाई करने पर आए, और क्या है, और एडिशन करने पर, सॉरी -231 आए और एडिशन करने पर -26 आए। सो अगेन सेम अप्रोच, मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव। बट अब आती है सर हमें एनिमल चलो हमें दिख गया, इनमें कैसे दिखेंगे। तो एक और अप्रोच होती है कि देखने के लिए थोड़ा सा फैक्टर वाला आइडिया हम यूज कर सकते हैं। जब मैंने पहले भी कहा जरूरी नहीं कि हर बार अप्लाई हो जाए, बट हम कोशिश कर लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर ये 231 आना चाहिए, मतलब 11 × 21। नेगेटिव साइन को भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, तो ये क्या बन रहा है 11 × 7 × 3 बनता है। सो कुछ सोचो इनको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं क्या, इनको कि दो नंबर एक साथ लेके कुछ देखो 26 बन सकता है क्या। तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो 11 और 3 33 होता है, और 7 हमारे पास अलग अलग दे, तो 33 और 7 का डिफरेंस 26, हाँ ये बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसको लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर -33x प्लस 20 प्लस कितना बनेगा 7x -21 इक्वल टू 0। सो अगर आप 11 कॉमन लेते हो 11x, तो क्या बनेगा आपके पास x -3, और यहां से अगर कॉमन लेते हो 7 तो ये भी क्या बनेगा x -3। सो आपके पास दो वैल्यूज आएगी, या तो होगी x -3 या फिर हो गई 11x + 7। तो यहां से आपके पास x की दो वैल्यू हो गई, x = 3 और x = -7/11। तो इस तरह के आपके पास दो वैल्यूज पॉसिबल होगी। समझ में आया कैसे करना था। तो आपको अप्रोच समझ में आ रही है कैसे हमें रूट्स फाइंड करने हैं। हम बहुत बेसिक से चीजों को डिस्कस करेंगे, एक एक स्टेप डिस्कस करेंगे, सारा कुछ कवर करना है, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। किसी को लग सकता है कि ये तो बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहे, बट एज आई सेड यू कि हम आज की क्लास में केवल बेसिक्स ही क्लियर करेंगे, इसके ऊपर हमारा कोई टास्क नहीं है। एटलीस्ट यू हैव टू कवर योर बेसिक टू मूविंग ऑन एडवांस लेवल। ओके चलो, द नेक्स्ट मेथड इज यूजिंग फॉर्मूला। सो सबको श्रीधराचार्य नाम से मेथड एक फॉर्मूला होता था जो सबको याद होना चाहिए। तो द फॉर्मूला इज, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज, अगर ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b कोफिशिएंट ऑफ x है, c कांस्टेंट टर्म है, तो जो हमारे पास रूट्स होते हैं उसको हम इस तरह निकाल सकते हैं -b + -√b² - 4ac / 2a। एक बार प्लस साइन लेना होता है, एक बार माइनस साइन लेना होता है। हम इस फॉर्मूले को भी प्रूफ कर लेते हैं जिससे आपको एक बेसिक क्लैरिटी होगी ये चीजें आई कैसे। तो मैं इसको आपके सामने प्रूफ करके बता रहा हूं कैसे ये फॉर्मूला आया। ठीक है, देखो एक अप्रोच जो हमें इसके लिए यूज होनी है, तो मैं इस अप्रोच को पहले एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर लेता हूं। तो देखो मान लो हमारे पास एक जनरल पॉलिनोमियल लिखा है x² - 5x + 6, ऐसा कुछ जनरल पॉलिनोमियल हमारे पास लिखा हुआ है।
सो अप्रोच क्या है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, एक तो कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर की टर्म में प्लस कुछ कांस्टेंट टर्म में। तो मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं x माइनस मान लो a स्क्वायर प्लस b की फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हमारा स्टेप, हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें वो क्या होता है कि मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। सो आपको कोफिशिएंट के एक्स स्क्वायर को 1 बनाना होता है। वो कैसे बनाओगे, कॉमन ले लो, डिवाइड कर दो, व्हाटएवर यू वांट। आप दोनों में से कोई सी भी चॉइस यूज कर सकते हो। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम 1 बनाएंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो वो एज इट इज हमने लिख लिया। नहीं होता तो क्या करते, तो हम कॉमन ले लेते। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी हमारे पास x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो। तो x का कोफिशिएंट कितना है इसमें, -5/2। तो -5/2 का हाफ किया, -5 का हाफ किया तो कितना बनेगा, -5/2। तो जो भी मेरे पास हाफ करने पर नंबर आएगा उसका एडिशन और उसका सब्ट्रैक्शन हम ऐड करेंगे। तो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 5x। तो हमने क्या किया, हमने जो भी हमारे पास कोफिशिएंट था उसका एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया। उससे क्या होगा, उससे ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं आया। फिर अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये जो बन रहा है ये टर्म, ये क्या बन रही है, ये मेरे पास x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है वाली बात। और बची कुछ टर्म क्या है, बची कुछ टर्म है हमारे पास ये। सो ये अल्टीमेट कन्वर्ट हो गई x माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 में। तो इस तरह से ये वाला पार्ट कन्वर्ट होता है। क्लियर है वाली बात। सो आपको समझ में आ गया कैसे ये वाली अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं। तो सेम अप्रोच हम जनरल वे में फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर ले रहा हूं, आप एक बार इसे लिख लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं इस अप्रोच में। तो देखो सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला काम मैंने बताया कि सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, एक कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस BYA प्लस CYA ले लिया कॉमन, कोई दिक्कत नहीं आता। एक को उधर भेज दो तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस BYA प्लस CYA इक्वल टू 0। इस तरह से ये मेरे पास बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या बताया, जो भी मेरे पास x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है। तो करो हाफ, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस BY, तो हाफ किया क्या बनेगा, BY2A का, फिर स्क्वायर ऐड करना होता है और BY2A का सब्ट्रैक्ट करना होता है। यही बोला था मैंने अभी तक, चलो कर दिया हमने। उसके बाद हमें पता है कि ये जो 3 टर्म्स है ये क्या बनेगी, ये मेरे पास इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या बनेगा, x प्लस BY2A का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करो क्या बनेगा, b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर प्लस CYA इक्वल टू 0। सो अल्टीमेटली क्या बनेगा, x प्लस BY2A का स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर माइनस CYA। अगर मैं इसमें 4a स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा, सॉरी क्या कॉमन लेंगे, 4 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा इसमें, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो अल्टीमेट ये पूरा का पूरा पार्ट कैसे हो गया, x प्लस B/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। हमने अल्टीमेट इसको सिंप्लीफाई किया जो हमारा मेथड था। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दो। तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा हटाने से विद प्लस माइनस साइन। ठीक है, सो ये क्या बनेगा, x प्लस B/2a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, क्योंकि ये 2a का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस साथ में, तो x की वैल्यू आ गई माइनस B/2a, 2a कॉमन आएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा इस तरह से, तो b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सो हमारे पास x की इस तरह से 2 वैल्यूज आ जाती है। तो आपको समझ में आया अप्रोच क्या थी। तो अप्रोच एक बेसिक अप्रोच है, बट ये अप्रोच अगर आपको पता है तो आप आने वाले टाइम में अगर आपको कुछ फॉर्मूले याद नहीं हो तो भी आप इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, नॉट इक्वेशन, एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बट अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे।
फॉर्मूले भी वो यहीं से बनते हैं, मैं अगेन इसका ड्राइव करके बताऊंगा आपको, तो आपको ज़्यादा आसानी समझ में आएगी चीज़ें। चलो, तो अब आपको कैसे पता, आपको पता लग गया कैसे आपको रूट फाइंड करने थे, तो ये इस तरह का इसका डेरिवेशन हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ एक फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। एबीसी के बारे में आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि एबीसी क्या होते हैं। तो ए हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और सी इज कांस्टेंट टर्म। क्लियर है वाली बात। चलो कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। सो मैं एक दो क्वेश्चन मैं कर देता हूं, बाकी का आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। तो देखो ऐसे तो हमें कुछ नंबर तो ब्रेक करने नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू निकालो। तो ए की वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, बी की वैल्यू 11 है, सी की वैल्यू 30 है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर दैट इज 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी दैट इज 120 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। यही होता है। तो क्या बनेगा, माइनस 11 प्लस माइनस ये बनेगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 अगेन 1 ही होता है। तो x की वैल्यू हो गई माइनस 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 या फिर माइनस 11 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा -5 या फिर -6। क्लियर है वाली बात, समझ में आया। सो आपको समझ में आ गया कैसे ये वाली अप्रोच लगानी थी। सो एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूं, बाकी का अगला क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस में कर लेना। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ये इसमें ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है -9, सी की वैल्यू है 1। तो एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा मेरे पास 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 81 माइनस 4 टाइम दैट इज 80 डिवाइड बाई 2 इंटू 20। तो ये क्या बनेगा 9 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 40। क्लियर है वाली बात। तो यहाँ पे एक बनेगा 10 डिवाइड बाई 40 और एक बनेगा 8 डिवाइड बाई 40 दैट इज 1/4 दैट इज 1/5। तो इस तरह से आपके पास दो वैल्यूज आ जाएगी। नेक्स्ट वाला आप खुद ट्राई कर लेना। बस ये मैंने किसके लिए दिया है, एक प्रैक्टिस करने के लिए। सो अगर अभी भी किसी को दिक्कत है तो आप क्या करोगे, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करो, उसमें आपके पास बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि हमें इसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसका यूज हमारे मैक्सिमम पोर्शन में होता है। अर्थमेटिक क्वेश्चन में भी कभी कभी यूज हो जाता है और कभी कभी हमारे पास अलजेब्रा में भी इनका यूज होता है। तो ये तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। सो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीज कवर की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने रूट्स कैसे फाइंड करते हैं ये कवर कर लिया, और बेसिक अप्रोच सारी हमने देख ली। ठीक है, एक दो कुछ बड़ प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल लिया हुआ है, पहले सॉल्व एग्जांपल, तो इसको इसके बाद डिस्कस कर लो। तो क्या लिखा हुआ है, इन ए क्रिकेट मैच कुंबली टू 3 विकेट लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय श्रीसंत। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो उसमें ऐसा कुछ डेटा देगा आपको, कुछ कंफ्यूजिंग सा डेटा होगा, बट आप धीरे धीरे अप्रोच लगाओगे तो आपको समझ में आएगा करना क्या है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय दिस टू इज 20। तो क्वेश्चन ने बोला है कि इन दोनों ने जितने भी विकेट्स लिए हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 20 है। सो फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय ईच। तो देखो क्वेश्चन ने बोला है कुंबले ने 3 विकेट्स लेस देन लिए ट्वाइस द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय श्रीसंत। तो श्रीसंत का रोल ज्यादा लग रहा है। सबसे पहले क्या किया हमने, श्रीसंत के विकेट, श्रीसंत ने जितने विकेट लिए नो क्या मान लिया, x विकेट मान लिया कि लेट सपोज कि श्रीसंत ने x विकेट लिए, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। सो अगर श्रीसंत ने x विकेट लिए तो नंबर ऑफ विकेट कुंबले ने कितने लिए होंगे, 2x माइनस 3। क्वेश्चन ने बोला ट्वाइस से 3 कम, तो 2x माइनस 3। उसके बाद क्या बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। सिंप्लीफाई करो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 20 दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इक्वल टू 0। क्लियर है। सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, सो मल्टीप्लाई करने पर 40 आना चाहिए और ऐड करने पर -3 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर उसका डेटा लिखा हुआ है, कितना बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x इक्वल्स टू कितना आएगा, 2x x माइनस 4 बनेगा और यहाँ पे 5 आएगा x माइनस 4। सो x की वैल्यू दो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू या तो आएगी 4 सिंप्लीफाई करने पर या फिर आएगी -5/2। सो x की दो वैल्यूज आई हमारे पास, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -5/2। पर ध्यान दो हमने x क्या जूम किया था, नंबर ऑफ विकेट्स।
तो क्या द नंबर ऑफ विकेट ना तो नेगेटिव में हो सकते हैं, ना ही वो फ्रैक्शन में हो सकते हैं, तो प्रॉपर एक इंटीजर ही होगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। तो आंसर क्या हो गया इस केस में, केवल ऑप्शन नंबर मतलब x इक्वल टू 4 -5/2 को हम रूल्ड आउट कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो आंसर क्या हो गया इस केस में कि इसने 4 विकेट लिए और इसने कितने लिए, इसने हमारे पास ले लिए कितना आ गया, 4 पुट करोगे तो 5, तो 5 विकेट इसने लिए। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो इसमें बेसिकली बर्ड प्रॉब्लम में क्या करना होता है, बर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आए उसको हम देखेंगे कि वो हमारी जो ओरिजिनल कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्लियर है वाला सॉल्यूशन, तो इसको मैं हटा देता हूं। एक नोट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सॉल्विंग बर्ड प्रॉब्लम। तो हम इसमें क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपके सॉल्यूशन आएंगे, उन सॉल्यूशन को एक बार देख लो कि कौन सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है, कौन सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है वाली बात, समझ में आया कैसे करना था। चलो एक दो बर्ड प्रॉब्लम हम और करेंगे आज के लिए, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में इन चीजों को आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिक मुझे लगता है आपका आज क्लियर हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, ऐसा लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। सो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो हमें फाइंड करने है कि भाई इंटीजर कौन कौन से होंगे। कैसे करेंगे, देखो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात करी। कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है, अगर एक इंटीजर हुआ x तो दूसरा वाला होगा x + 1, मतलब दो लगातार जो इंटीजर होते हैं उनको कॉन्जुगेटिव इंटीजर बोलते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 306, दैट इज x² + x = 306। और हमें अब फाइंड करने पड़ेंगे कि भाई ऐसे कौन कौन से नंबर है जो उसको सेटिस्फाई करते। अब आपको 2 अप्रोच है। पहली अप्रोच स्प्लिटिंग मेथड, सेकंड वन कौन सी है हमारे पास, सेकंड अप्रोच है हमारे पास यूजिंग फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, एक तरफ ले आते हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए, एक तरफ लेके आओ, नहीं तो फिर माइनस प्लस का दिक्कत हो जाएगी। सो मल्टीप्लाई करने पर 306 आए और ऐड करने पर क्या है, ऐड करने पर आए 1। तो ऐसा कुछ नंबर हमें याद नहीं आ रहा, तो हम एक बार बेसिक अप्रोच लगा लेते हैं। तो कैसे करेंगे, x की वैल्यू क्या होती है -b ± b², मतलब 1 4 टाइम्स ऑफ दिस। तो 4 टाइम ऑफ दिस मतलब ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 1224 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई है, ये -1, ये बनेगा 1225। 1225 किसका होता है, 1225 किसका स्क्वायर रूट होता है पता है क्या, 35 का। किसका होता है, 35 का। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई मेरे पास 34 डिवाइड बाई 2 या फिर -36 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू या तो 17 आ गई या फिर आ गई -18। सो -18 में नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे साफ बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो -18 पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है। तो वो क्या बनेगा मेरे पास 17। तो 17 मेरे पास x की वैल्यू हो गई। तो नंबर कौन कौन से हो गए, 17 और 18 हमारे पास नंबर हो गए। क्लियर है वाली बात। सो आपको आइडिया लग गया होगा कैसे हमें इन क्वेश्चनों को डील करना होता है और कौन कौन से सॉल्यूशन रूल आउट करने हैं, वो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता लगाना होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए और है, इसको मैं कर देता हूं, बाकी का अगला वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे। बर्ड प्रॉब्लम के हम 3 क्वेश्चन लेके, रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। सो अगर रोहन की एज x है, सो रोहन की एज को अगर मैं x बोल देता हूं, तो रोहन्स मदर की एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स मदर की एज हो जाएगी हमारे पास तो x + 26। नेक्स्ट क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 3 ईयर। ये प्रेजेंट एज है ना, ये हमारे पास प्रेजेंट एज है। तो आफ्टर 3 ईयर कितनी हो जाएगी इसकी एज, x + 3, और ये हो जाएगी x + 29 विल बी 360। मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 360। अब आपको क्या करना है, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और इसे सिंप्लीफाई करना है। सो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, अब आप इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा बर्ड प्रॉब्लम 2 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ए ट्रेन ट्रेवल्स। मैं इसकी इक्वेशन बना देता हूं, बाकी सॉल्यूशन आप करोगे। और ये हमारे लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ आगे, आज हमने केवल बेसिक समझा है,
नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे चीज़ों को लेके। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो 480 किलोमीटर की हमें जर्नी कवर करनी है। इफ द स्पीड ऑफ हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो क्वेश्चन ने बोला अगर मैं उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दूं, देन इट वुड हैव टेक 3 आवर्स मोर देन कवर द सेम डिस्टेंस। सो देखो 480 किलोमीटर की हमें डिस्टेंस है, मान लो इनिशियल स्पीड x थी और सेकंड वाले केस में स्पीड क्या होगी x माइनस 8। स्पीड मेरे पास है, डिस्टेंस मेरे पास है, तो टाइम निकाल सकता हूं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। सो फर्स्ट वाले केस में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 480 डिवाइड बाई x। सेकेंड वाले केस में कितना लग रहा है 480 डिवाइड बाई x माइनस 8। यही बोला क्वेश्चन ने। और क्वेश्चन ने क्या बोला, जो टाइम हमें बाद में लग रहा है वो 3 आवर ज्यादा है फर्स्ट से, मतलब 480 डिवाइड बाई x में अगर मैं 3 ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 480 डिवाइड बाई x माइनस 8। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x की कुछ वैल्यूज आएगी, उससे आपको आइडिया लगेगा कैसे डील करना है। सो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक और उनकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमारे लिए एक आइडिया होती है, लैंग्वेज वाला जो टर्म्स है उनसे हमें कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। हम नेक्स्ट पार्ट में सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और कुछ अच्छे जो क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में केवल हमने बेसिक वाला पोर्शन कवर किया है, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि इस अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको समझ में आएगा बेसिक कैसे होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कैसे रूट फाउंड करते हैं, क्या क्या चीज़ कैसे कैसे डेवलप हुई, तो इन सब के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।